परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी शिव शिव हरा शिव शिव हरा परमात्मा कहाँ है, कैसे वहाँ हम जा सकते हैं। तो ऐसी सारी पंडित लोग अपना नदी पार होने के लिए नाव में बैठा। नाव वाला को पूछ रहा है, अरे तूने सारा जिंदगी भर नाव में पढ़ाई किया? बोले नहीं साहब, मैंने पढ़ाई नहीं किया। तो जीवन बेकार है। तो इतिहास, भूगोल, विज्ञान, इंग्लिश, साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कुछ भी नहीं जानते? नहीं, तेरा जीवन, तेरा मेरा मनुष्य जीवन पशु को माफिक हो। अब परमात्मा को पढ़ लीजिए युक्ति तर्क अपना कितना भी अपना लॉजिक लगा दो, आप पहुंच सकते। तो वही दिखा रहे हैं। अब बीच में नाव गया, नाव के हवा चला तो लहर रुकने लगा, अब नाव डगमगाने लगे। अब डूबने का टाइम है। तो अभी नाव वाला पूछ रहे कि साहब, आप लोग तो बहुत पढ़ा लिखा, बहुत पंडित ज्ञानी आदमी हैं, आपको तैरना आती है? बोला नहीं। तब तो आपको भूगोल, विज्ञान, इतिहास, इंग्लिश कोई नहीं बचा सकता। तो परमात्मा के दरबार में एक किताब का ज्ञान कुछ भी आप प्रवेश नहीं कर सकते। युक्ति तर्क अपना लॉजिक जितना भी कुछ है सब फेल है। सिर्फ एक बात, तो सरल विश्वास वहां पहुंच सकते। तो सरल विश्वास क्या है? जैसा हर आदमी, तो नाव अब डूबने लगा तो बोला मैं तो तैरना जानता हूँ, मैं तो पार हो जाऊंगा, लेकिन आप लोग सभी डूब जाएंगे और कोई नहीं बचा सकता। तो इसी प्रकार जो हम परमात्मा के दरबार में, इस संसारिक कोई भी ताकत, कोई वैल्यू नहीं है। जैसा हमारा इंडियन जो करेंसी है वो लेके विदेश जाए तो वहाँ की रुपया का कोई वैल्यू नहीं है। तो वहाँ पड़ा है। मैं एक बार वो स्विट्जरलैंड जा रहे थे, रोड का ऊपर 2000 का नोट पड़ा हुआ, तो वहाँ का एक लेडी देखा और डस्टबिन में फेंक, उठा के डस्टबिन में फेंक दिया। वहाँ तो कोई वैल्यू नहीं है उसका। तो इसका वो डस्टबिन में फेंक दिया। वही 2000 रुपया अगर यहाँ से एक्सचेंज करके ले जाते तो उसका वैल्यू मिले। तो इसी प्रकार एक्सचेंज करना पड़ेगा। एक्सचेंज कैसे है? जैसे हमने इस संसार में आया, कर्म करेंगे तो हमारा कर्म ही वो एक्सचेंज कर रहे हैं। एक्सचेंज करके हमको परमात्मा के दरबार में उसको वैल्यू को बना रहे। तो इस संसार में जो भगवान बोलते हैं हम तो कर्म करने का अधिकार सबको दिया है, लेकिन फल का इच्छा किसको नहीं। जैसा कोई भी बच्चा एग्जाम दे सकता है, लेकिन उसका कितना नंबर मिलेगा
ये एग्जामिनर का हक है। तो इसीलिए हम लोग का कर्म कर सकते हैं, लेकिन कर्म का फल देने वाला वो है। तो इसीलिए हम लोग का कर्म कैसे करना चाहिए, वही बोल रहे हैं। जब हम ईश्वर पितार्थी, गुरु पितार्थी जो कर्म करते हैं वो निष्काम कर्म है। अब वो निष्काम कर्म ही वो उसका कर्म से एक्सचेंज होता है, वो शंकर जी के दरबार में, नहीं तो गुरु जी का दरबार में पहुंच जाता है। तो इसी प्रकार हम लोग का वो पंडित लोग सब डूब गया। नाव वाला मूर्ख पढ़ा लिखा कुछ नहीं है, एक ही चीज जानते, तैरना। तो तैर के पार हो गया। तो इस संसार में जो परमात्मा का पास पहुंचने के लिए जो कौशल है, युक्ति है, उसी से वहां पहुंच सकते हैं। अपना मन माफिक चलने से नहीं होगा। तो इसीलिए वही पहुंच सकते हैं जब निष्काम कर्म करके ईश्वर पितार्थी व गुरु पितार्थी काम करना, मन बुद्धि इंद्रिया निर्मल पवित्र होता है। कर्म अग्नि का मापिक है, कर्म अग्नि का मापिक है, वो जला के उसको शुद्ध पवित्र बनाता है। तो इसीलिए जो कर्म करते हैं तो कर्म वाला का हजारों दोष दिया जाता है, लेकिन जो कर्म नहीं करते हैं उसको कोई दोष नहीं, क्योंकि उसका अच्छा पूरा कोई कर्म ही नहीं करे तो उसको दोष कैसे दिया जाए। लेकिन कर्म करने वाला को हजारों भूल टूटी गलत हो सकती, लेकिन वो कर्म उसको परमात्मा का प्रसन्न के लिए कर रहे, बा गुरु जी का प्रसन्न के लिए कर रहे, वो कर्म हमेशा भूल टूटी कितना भी हो, गुरु जी उसको क्षमा करके उसको अपना लेते हैं। तो इसीलिए भगवान बोला है, जो तुम धर्म अधर्म के विचार को छोड़ के तुम मेरा शरण में आ। तो भगवान बोलते तो कुछ भी नहीं है, जो भी कर्म करे मेरा को समर्पित कर, मेरा में समर्पित करके कर्म कर। तो कर्म करने का सब कर्म ही तेरा ऊपर नहीं है, सब मेरा को समर्पण करे। तो इसीलिए सारी कर्म मेरा को पास आती है। तो इसीलिए कर्म का युक्ति वो बता दें, इस संसार में जो भवन नदी पार होने के लिए तैरना जरूरी है। जो तैर के पार हो सकते और कोई युक्ति तरीका नहीं है। जैसा कोई पशु को फेंक दो तो पशु अपना कभी तैरा नहीं, वो भी पशु तैर के पार हो जाता है। फिर मनुष्य को फेंक दो, मनुष्य डूब जाएगा। मनुष्य को हर चीज सीखना पड़ता है, उसको करना पड़ता है। जब तक वो सीखेगा नहीं, कभी तैर के पार नहीं हो सकता। तो इसीलिए भगवान दिखा दिया प्रकृति का अनुसार, जो हर पशु पक्षी को तैरना आते हैं, लेकिन एक उनको भगवान शुरू से दे दिया, एक मतलब मनुष्य को नहीं दिया। मनुष्य कर्म करके उस चीज को, उस ज्ञान को प्राप्ति कर सकते हैं। बिना कर्म बिना वो ज्ञान को प्राप्ति नहीं कर सकते। इसीलिए वो उसको सीखना पड़ता है। उसको तैरना सीखने के बाद वो भी अनायास पार हो जाते हैं। इसी प्रकार तो युक्ति क्या है, जैसे दूध का अंदर मक्खन है, हर कण कण में मक्खन है, लेकिन आपको दिखाई देते हैं। दूध में हाथ डालो तब भी नहीं दिखाई देते। कितना भी युक्ति तर्क लगा दो, कुछ भी इससे नहीं होते। वहाँ क्या है, और कौशल, कौशल लगा के दूध से मक्खन अलग हो जाता है। तो भगवान तो वही बोला, जो सुख कर्म जो सुख कौशलम, जो हमने वही युक्ति रखा है, जो वही कौशल से तुम अलग कर सकते। तो उसी ने जो कोशिश रखा है भगवान ने, तो उसको कर्म करो, जो गो कर्म सुकौशलम। तो वही
जो जैसे युक्ति दिया है और उस युक्ति से कर्म करो, तभी वो दूध से मक्खन अलग हो जाए। और दूध से मक्खन जब अलग हो जाती है तो पहले छोटा छोटा कण दिखाई देते। तो भगवान का एक नाम है घनीभूत, घनश्याम। घनश्याम का अर्थ क्या है? कोई भी चीज उसको दिखाई नहीं देता, कोई भी बैक्टीरिया दिखाई नहीं देते। वो जब घनीभूत होता है तब उसको दिखाई देते। पानी रखो अपना टैंकी में, उसमें कुछ भी सफाई करके डालो, कुछ दिन देखोगे उस टैंकी के अंदर फंगस आ गया। फंगस कहाँ से आया? और फंगस जब छोटा छोटा था तो आपको दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब बड़ा हो गया तो उससे दिखाई देते जब फंगस लगा। इसी प्रकार छोटा छोटा कण मक्खन का निकालने लगा, और उसको बाद मक्खन जब निकल गया तो उसको आप हाथ में भी ले सकते हैं और दूध में भी रख सकते हैं। दूध में कैसे? और उससे मिलेगा नहीं, कभी नहीं मिला सकते, वो हमेशा के लिए अलग हो गया, वो हमेशा ऊपरी ठहरे। तो संसार में कैसे रहना है? वो कर्म करके वही कौशल लगा के जो हम बैठे रहते तो हमको वो उसी से अलग कर देते, जो जड़ और चेतन अलग कर देते। और जब अलग हो जाते फिर उसका अंदर कभी भी आप दोनों को मिला नहीं सकते, वो हमेशा अलग है। ऐसे ही गुरु जी बोलता था जैसा कलश है, कलश को सीधा रखो तो जल घुस के वो अंदर डूब जाए। मुंह का अगर ऊपर की तरफ है, अगर उसको पलट दो, उसको पलटने से क्या होगा? वो पानी, वो कलश पानी के ऊपर तैरे। तो इसीलिए तो उस समय कलश जब सीधा रहते तो डूबने का संभावना रहती, जब कलश उल्टा हो जाती है। तो इसी प्रकार जो संसार जिस तरह बह रहे उसका उल्टा तरफ जब हम जाते हैं तो हमारा इस संसार में रहते हुए भी हमेशा तैरते हैं और डूबते नहीं। कलश को जाके पलटा तो देखो डूबेगा। तो इसी प्रकार हम लोग का युक्ति भगवान ने दिया है, जो दूध से मक्खन जब एक बार अलग हो जाते और कभी भी न दूध में न पानी में न कहीं भी वो और मिल नहीं सकते, वो हमेशा अलग है। दूध का सदा पानी मिल जाएगा, लेकिन मक्खन का साथ ना दूध मिल सकते ना पानी मिल सकते। तो इसीलिए हम लोग का युक्ति बता रहे भगवान, इस युक्ति से हम अगर कर्म करते हैं तो हमको परमात्मा के पास पहुंच जाता हूँ और परमात्मा से युक्त हो जाता हूँ। जब युक्त हो जाता हूँ तो इस संसार में कोई भी चीज और उसको ऊपर हावी नहीं होगा, वो हमेशा उसको ऊपर रहते हैं। और जब तैरना जान लेते हैं तो कहीं भी उसको डर नहीं होता है, वो अनासी भवन होती तैर के पार। यही युक्ति गुरु जी ने हम लोग को बताया। अब वो युक्ति को कैसे कौन लगाएगा, ये उसको भगवान उसको बुद्धि में बुद्धि प्रदान करते, नहीं तो गुरु जी बुद्धि में प्रदान करते हैं। जैसे जिसको श्रद्धा विश्वास अनिष्ठा है उसको गुरु जी उसी प्रकार बुद्धि प्रदान करते हैं, और जो इसको युक्ति तर्क माने लॉजिक लगाते हैं उसको बुद्धि को हरण कर लेते हैं, और वो सोचते हैं ये लॉजिक ठीक है, ये युक्ति ठीक है, ये ज्ञान ठीक है, तो उसमें वो उलझ के रहते हैं, असली चीज से बहुत दूर चले जाते। इसीलिए गुरु जी बोला सीधा रास्ता पकड़ो, और कोई युक्ति तर्क परमात्मा के दरबार में नहीं पहुंच सकते, कोई भी लॉजिक नहीं पहुंच सकते। बस सरल विश्वास से जो युक्ति बताया वो करते जाओ तो ठीक पहुंच जाओगे, ठीक उसको जान जाओगे। ये बोल के
आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सदगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त विदों की, भले संत विदों की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। ओम गुणाय पुनरुपाय पुरानंद बुधाय संसार सागर